बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल पैदा हो गई है। सूरत हाल इस वक्त ये पैदा हुई है कि ट्रंप के हमले के बाद इस वक्त अमेरिका में एमरजेंसी या एमरजेंसी प्लस मार्शल लॉ या कुछ भी लगने जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका की फैसला कर लिया है कि उन्होंने ट्रंप को सदर नहीं बनने देना। इंतखाबात से पहले कोई ना कोई झुर्लू ज़रूर फेरेंगे। और अब सीन ये हुआ है कि FBI ने और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ये असल में एक नया खेल खेलने जा रहे हैं और ये खेल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी आप अंदाज़ा करें, FBI ने वार्निंग जारी की है कि ट्रंप पर जो हमला हुआ है, इस हमले का अब बदला लेने की तैयारी है। और बदला जैसे ही लेने की तैयारी होगी, उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर फसादात, एहतजाज, हंगामे, तबाही, ये सब कुछ फूट पड़ेगी। तो पूरे मुल्क के अंदर फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है, नेशनल गार्ड्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है, पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। और उसके बाद पूरे मुल्क में एक हाई अलर्ट, रेड अलर्ट की फ़िज़ा कायम हो गई है। अब आप अंदाज़ा करें कि गेम क्या खेलने लगे। गेम देखिए, इन्होंने जो खेलनी है, सबसे पहले ये समझ लें कि ट्रंप को हटाना था रास्ते से। ट्रंप बच गया है और ये बच गया है और ये बड़ी मुश्किल से बचा, यानी 0.5 सेकेंड सिर्फ अमेरिका खाना जंगी से दूर था। आप बताएं, इस ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो कम अज़ कम इस हमले के बाद 10 से 15% बढ़ी है। यानी 15% ट्रंप की पॉपुलैरिटी बढ़ी। और अमेरिका में 15% पॉपुलैरिटी जब बढ़ती है तो आप ये समझ लें कि आपने मुखालिफ को हरा दिया। ट्रंप का बाइडेन के साथ इतना मुकाबला है कि ट्रंप इस इलेक्शन को आसानी के साथ 75 से 80% यानी सीटें, आप ये समझ लें कि जो वोट्स हैं वो लेकर कामयाब हो जाएगा 75 से 80% तक। सो ट्रंप की पॉपुलैरिटी ये है कि रिपब्लिकन की उसको ज़रूरत नहीं, वो पार्टी से आगे चला गया है। ट्रंप के नाम पर वोट पड़े हैं। अब सीन यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि ट्रंप को इन्होंने छोड़ना नहीं है। आप बताइए, ट्रंप ने काम क्या किया? अक्लमंदी जाहिर की। ट्रंप पर जब हमला हुआ तो उसने उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसको पता था कि वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट क्या प्लान बनाकर बैठे हुए हैं। ये चाह रहे हैं कि ट्रंप रिएक्ट करे और उसके बाद मुल्क में हंगामे फूट पड़े। हम ट्रंप को नाअहल करवा दें, इसको डिस्क्वालीफाई करवा दें, इसको बैन लगवा दें और कहें ये पुरतशद्दुद पार्टी है, ये फलाना है, इसके लोग ठीक नहीं है। ये तमाम का तमाम वो काम कर दें और ये उनका बड़ा प्लान है। ट्रंप को ये बात अच्छी तरह पता थी। उसने किसी सूरत कोई काम नहीं किया, बावजूद इसके कि पूरे मीडिया के अंदर ये खबरें इस वक्त चल रही हैं कि जी वो सीक्रेट सर्विस ने क्या किया, उन्होंने बचाया नहीं, वो साथ मिले हुए थे। अब ट्रंप दोबारा जब रीअपीयर हुआ है कन्वेंशन के लिए, तो उसके साथ जो सीक्रेट सर्विस थी वो डिफरेंट थी। वो नहीं थी जो पहले थी, वो सारे फेल थे। इन्होंने तो असल में ट्रंप को अपनी तरफ से, उसकी जान चली गई हुई थी। ये तो सारा खेल करके बैठे हुए थे। वो आप ये सोच लें कि कुदरत ने उसको बचाना था, वो बच गया। इन सब को पता है कि उसने छोड़ना नहीं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि उसने जो अपना वाइस प्रेसिडेंट चूज किया है वो भी अब इस्टेब्लिशमेंट को खटकता है। प्रॉब्लम अब ये हो गई है कि ये प्लान करके क्या बैठे हैं, इन्होंने असल में मुल्क के अंदर कोई ना कोई अब हंगामे करवाने हैं। उस हंगामे के अंदर सबसे पहले अपने बंदों के जरिए काम करवाएंगे, उसमें सच्चे लोग भी आ जाएंगे। देखिए, याद रखिएगा, जब एक दफ़ा हंगामे फूट पड़ते हैं तो फिर उसमें बाकी सारे लोग भी शामिल हो जाते हैं, यानी आम लोग भी शामिल हो जाते हैं। बताएंगे ये कि सीक्रेट सर्विस पर हमले होंगे, फौज पर कोई हमला करवा देंगे, मुल्क के अंदर कोई तबाही मचा देंगे, जाली हमले करवा देंगे। और उसके बाद असल सिनेरियो ये होगा कि उन हमलों के बाद, जो सबसे अहम बात है, उन हमलों के बाद ये पूरी तरह मुल्क में एक इमरजेंसी नाफिज कर देंगे। कह देंगे जी मुल्क में हंगामे फूट पड़े हैं, तबाही हो गई है, मुल्क के अंदर खाना जंगी हो गई है और ट्रंप को इलेक्शन ही हम लड़ने देना। कोई मार्शल लॉ तर्ज की सूरत हाल पैदा हो जाए, कोई टेम्परेरी सेटअप आ जाए, वहाँ पर कोई निगरान सेटअप आ जाए, कोई ऐसा सेटअप आ जाए जिससे ये काम ये करें, बताएं कि देखो ना, ट्रंप के साथ ये सब कुछ हुआ है और ट्रंप ने आगे से अपने सपोर्टर्स के जरिए बदला लिया। ये बात आप याद रखिएगा। पहले जो जाली हमला हुआ था ट्रंप में, और उसको यानी जो भी सूरत हाल इनको नज़र आती थी वो उससे ज़्यादा नज़र आती। यानी
ट्रम्प को नाअहल करवाना, उसको बाहर निकालना, ये तमाम काम थे। अब वो जो करने जा रहे हैं उनको पता है कि यार इसकी तो पॉपुलैरिटी हमने मजीद बढ़ा दी है, अब तो ये हमारे सर पर चढ़कर नाचेगा, ना कोई डिस्क्वालिफिकेशन है ना कोई कुछ है, और आवाम उसके साथ खड़ी हुई है बड़ी तादाद के अंदर। आप अंदाज़ा करें ट्रम्प को जो गोली लगी वो गोली बच गई, वो पीछे बैठा जो शख्स था वो ट्रम्प का बड़ा सपोर्टर था, उसको जाकर गोली लगी। अब वो बंदा बेचारा वहीं पर मारा गया। अब आप ये सोचें कि उसको जो बाइडन ने राब्ता किया उसकी बीवी से, उसकी फैमिली के साथ, कि वो आपको बुलाना चाहते हैं यानी वाइट हाउस में, और फ़ोन भी करना चाहते हैं। आप सोचें कि उसने आगे से क्या कहा। उसने कहा मैं बाइडन को हम लोग मानते ही नहीं है, ना वो हमारा प्रेसिडेंट है ना कोई कुछ है, ना हमारा उससे ताल्लुक है और हमें उससे नफरत है, हमें सिर्फ ट्रम्प से मोहब्बत है, लिहाजा हमने किसी से ना उससे मिलना है, ना फ़ोन पर बात करनी, ना कोई ताज़ियत लेनी, ना कोई काम करना। यानी इतने लेवल पर लोगों में बाइडन के खिलाफ नफरत है, क्योंकि उनको पता है कि एजेंसियां पीछे बैठकर कंट्रोल करती हैं, फौज पीछे बैठकर कंट्रोल करती है। देखिए पिछली दफ़ा तो हो गया था कि ट्रम्प की आखिरी गुफ्तगू, आखिरी ऑर्डर्स आर्मी चीफ ने लेने से इनकार किए थे। इस दफ़ा उसने आर्मी चीफ को उठाकर वहाँ पर गटर में फेंकना है कि सारी ज़िंदगी वो खड़ा नहीं हो सकता, कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें अवाम ने इलेक्ट किया है कि तुम हमारे सर पर चढ़कर नाच रहे हो। इस्टेब्लिशमेंट को तो उसने कहा था मैंने टुकड़े टुकड़े कर देने। देखिए दुनिया भर के अंदर इस्टेब्लिशमेंट हो रही है कमज़ोर, अब वो इलेक्शन जितवाने की पोजीशनों में नहीं है, क्योंकि अवाम जाग गई है। अवाम जब जाग जाती है तो इस्टेब्लिशमेंट की औकात नहीं होती कि वो कोई काम कर सके। वो वक्ती तौर पर आप किसी को जितवा या फलाना कर सके, अमेरिका में काम नहीं हो सकता। आपने पहले बहुत कर लिया, ट्रम्प ने 4 साल बड़ा सीखा है, आपने उसको बैन किया, आपने उसको हर जगह से बैन किया, वो फिर उभर कर आया और अब अवाम उसके साथ है। अब इसके बाद ये काम करेंगे कि ट्रम्प को खुड्डे लाइन लगाने के लिए पूरे का पूरा एक जाल बिछाने जा रहे हैं, और ट्रम्प को इन्होंने बिल्कुल कॉर्नर करना है। और याद रखिएगा ये बात मत भूले कि ट्रम्प की जान को जितना खतरा अब है नाकाम हमले के बाद, ये पहले नहीं था, क्योंकि ट्रम्प ने अभी फैसला कर लिया। देखिए उसने जो अपना वाइस प्रेसिडेंट रखा है वो क्या कहता है, वो सिंपल सा बंदा कहता है वाइस प्रेसिडेंट, वो कहता है कि यूक्रेन का मामला ये है कि मेरी तरफ से पूरा यूक्रेन तबाह हो जाए, भाड़ में जाए, हमें इससे कोई परवाह नहीं, यूक्रेन के साथ क्या होता है हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अब यूक्रेन की बेस के ऊपर तो सारी जंग आपने छेड़ी हुई है। आप अंदाजा कर लें कि मोदी इस वक्त मिलने के लिए गया है पुतिन को, उसका राइट बनता है वो जाए वहां पर जाकर मुलाकात करे, वो अलग बात है, दौरे में जो मर्जी हो। अब उसको धमकियां देते फिर रहे। आज यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है, आप देखिए ज़ेलेंस्की, उसने क्या बात की, उसने कहा कि ये तुमने ये किया वो किया, उन्होंने उनके यानी सफ़ीर को तलब कर लिया है कि तुम्हारी जरूरत किस तरह हुई। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि सारे वर्ल्ड के अंदर जो जंग हो रही है उसको रुकवाने के लिए जो बंदा सामने आ रहा है उसको आपने हटाना है, क्योंकि सारी बैठी हुई पीछे ताकते हैं। अब अगर ये मामला हो जाएगा तो रूस पर पाबंदियाँ हटानी पड़ेंगी। जाहिर सी बात है जब जंगबंदी की बात होगी तो ट्रम्प पाबंदियाँ हटाएगा, तो रूस तो पहले ही ताकतवर है, तो शिकस्त किसकी होगी, अमेरिका की। आपको पता है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, सऊदी अरब से लेकर बाकी सारे, इन्होंने यमन के हमले के बाद तो अमेरिका को वैसे ही झंडी करवा दी है कि अमेरिका को वैसे नहीं देखते या पूछते, तो अमेरिका की तो कोई औकात ही नहीं है, यानी कोई फौजी अड्डे देने को तैयार नहीं है। जब ये जंग आप हारेंगे, अफगानिस्तान की आपने हारी, तो कोई आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं था। ये आप जंग हार चुके हो तो कोई आपको मुंह नहीं लगाएगा। तो अमेरिका को तो सबसे बड़ा झटका ये लगने जा रहा है कि यार ये हमारे साथ हुआ क्या, हम ये कैसे इसको मैनेज करेंगे। सो कुल मिलाकर जो इस वक्त सूरत हाल इजराइल की पैदा हुई है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि वो इस वक्त ये चाह रहे हैं कि ट्रम्प को हम किसी सूरत ना आने दें, क्योंकि उसने वहाँ पर भी आकर जंग बंद करनी है, उसने यूक्रेन की भी जंग बंद करनी है, ईरान के साथ भी मामला डिफरेंट है। सो इस वक्त अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट को वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट ने पूरा फैसला किया है कि हमने मुल्क के अंदर एक एमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज करनी है। आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या बना हुआ है। सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए। देखिए भारत चाह रहा है ट्रम्प आ जाए। आप अंदाज़ा करें कि ट्रम्प के साथ साथ यानी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, सऊदी अरब, कतर, यानी पूरा मिडिल ईस्ट ये चाह रहा है कि ट्रम्प आ जाए। इंडिया ये चाह रहा है, खासतौर पर मोदी चाह रहा है कि ट्रम्प आ जाए, पुतिन चाह रहा है ट्रम्प आ जाए, शी जिनपिंग भी चाह रहा है ट्रम्प आ जाए। उसकी वजह ये है कि अगर यूक्रेन की जंग बंद होती है तो फिर जाहिर सी बात है चाइना को भी रिलीफ मिलेगा। अब आप अंदाज़ा करें कि ट्रम्प की और बाइडेन की डिबेट होना थी, इसकी पॉपुलैरिटी इतनी आसमान पर चली गई है
इतनी आसमान पर चली गई है कि बाइडेन ने कहा है कि अब मैंने ट्रंप के साथ किसी तरह की कोई डिबेट नहीं करनी, कोई डिबेट नहीं करनी। अब जाहिर सी बात है उसके बाद जवाब देने के लिए कुछ नहीं। अगर यहाँ पर ट्रंप ने जाकर बातचीत ये कर दी कि आप वहाँ पर सामने शूटर खड़ा था, अब 3 मिनट तक आपने उसका निशाना लिए रखा, तो क्यों नहीं आपने उस पर हमला न दिया? आपने क्लैरिटी क्यों नहीं रखी? आपने जो सीक्रेट सर्विस है उसने सारे का सारा काम किया था कि पहले पूरे जाकर क्लियर किया, और वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने आकर कहा कि जी वो देखे सामने शूटर बैठा हुआ है, वहाँ पर जाकर उसको पकड़े, किसी ने नहीं पकड़ा। कैसे लोग जाना शुरू हो गए। फिर इस तरह के बेशुमार कि 400 फीट के फासले के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा था, तो आपने काम क्यों नहीं किया? गोली निकली, आपने उसको फौरी तौर पर कैसे मार दिया? 3 शूटर्स थे, 2 कहाँ भाग गए? ये सारे सवाल जो वो बाइडेन के सामने रखेगा तो बताइए इसके औकात है जवाब देने की? वो कहेगा कि ये तो सीक्रेट सर्विस से पूछो, उसके बाद वो कहेगा रिजाइन करवा, तुम उसको हेड करते हो यानी मुल्क को, तो तुम्हारे अंदर एक महकमा काम नहीं कर रहा। ये इस तरह के सवाल आते हैं और वो लड़ाई करने को तैयार है लेकिन डिबेट करने को तैयार नहीं है। ये इस वक्त की सूरत हाल पैदा हो रही है जिससे आप अंदाज़ा कर लें कि कल जो हमला हुआ है जिसमें ट्रंप बचा है उसका सबसे ज़्यादा अगर किसी ने शुक्र अदा किया है तो वो रूस ने किया है। रूस ये चाह रहा है कि इस जंग को बंद करना है। अब ये देखिए कि हंगरी का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ हुआ क्या बेचारे के साथ। यूरोपीय यूनियन ने फैसला किया कि हमने इसका बाइकआउट करना है, अब उसको बुलाना नहीं है, उसको किसी इवेंट में नहीं बुलाना, क्या नहीं करना। क्या वजह है? सिर्फ यूक्रेन की जंग बंद करें। ट्रंप ये काम करने के लिए जा रहा है तो अमेरिका के अंदर वो फसादात फैलाने को तैयार है और पूरे मुल्क में सिविल वॉर कर देंगे, खाना जंगी कर देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने ट्रंप के हाथ में इक्तदार नहीं देना, ट्रंप के हाथ में हमने किसी तरह की कोई पोजीशन नहीं रखनी, ना हमने ट्रंप को सदर बनने देना है, ना कोई और काम करने देना है। तो वो इस जानिब सारे का सारा मामला लेकर जा रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि उस शख्स के बारे में सारी सूरत हाल सामने आ गई है कि वो जो शूटर था उसको गोली चलानी सही तरह नहीं आती थी। उसने जहाँ पर उसके जो फ्रेंड्स थे उसने बता दिया कि ये तो बड़ा निकम्मा स्टूडेंट था, ये तो काम ही नहीं कर सकता था। फिर बात पता चली कि असल में वो दिखावा था, मारने वाला कोई और था और उसको इन सब का निशाना चुका है। अब सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि सारे लीडरान ये कह रहे हैं कि ट्रंप अगर आ गया तो बहुत सारी वो चीज़ें, सारी इंडस्ट्री बंद कर देगा, वो आकर ये जंगें बंद करेगा। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि वो इंडिया पर प्रेशर नहीं डालेगा। जिन ममालिक ने अपने मुल्क में रिजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका के साथ, बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर किए, उनको वो रिवर्स करेगा। चाइना के साथ उसने पॉलिसी बेहतर करनी है, उसने कहा मिडिल ईस्ट में जंग नहीं करनी। मोहम्मद बिन सलमान सबसे क्लोज है इस वक्त मिडिल ईस्ट में ट्रंप के, और जो ट्रंप का दामाद है वो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी क्राउन प्रिंस जो है उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो वो उनके साथ मामला भी तय कर रहे हैं कि भाई इस जंग को बंद करना है आपने। आप अंदाजा कर लें कि जो वाइस प्रेसिडेंट रखा है ट्रंप ने आज, उसने एक बात कह दी, उसने कहा कि जल्द अज जल्द इसराइल इस जंग को बंद कर दे, जो भी करना करे इस जंग को खत्म करे, बस हमने ज्यादा देर नहीं चलानी। तो इसराइल के तो अखबारात भरे हुए हैं कि ये कौन सा बंदा आ गया, क्या मामला है। तो आप ये सोचे इसराइल को भी नहीं पसंद ट्रंप, तो ये अब पूरे मुल्क के अंदर जब अमेरिका के खाना जंगी का माहौल हो जाएगा तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो इसका इल्ज़ाम ट्रंप पर लगाएंगे। वो फंसा देंगे इसको जाली हमले के अंदर, जाली मुकदमे में, और कह देंगे जी इसने सारा किया है। ट्रंप की पॉपुलैरिटी आसमान पर है, बताएं उसको इस वक्त कुछ काम करने की ज़रूरत है, कोई हमला करवाने की ज़रूरत है या बदला लेने की ज़रूरत है? उसने ऐलान तक नहीं किया। अगर ट्रंप ने ऐलान करना होता या ट्रंप ने ऐसा कोई काम करना होता तो जब हमला हुआ था वो तभी ये काम कर देता, लेकिन उसने नहीं किया ये काम। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि ट्रंप ने ये काम क्यों नहीं किया? ट्रंप ने ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको पता है इसकी आड़ के अंदर वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है और वो क्या गुल खिलाने को तैयार। उसने बड़ा स्मूथली काम किया है कि यार ठीक है आप जो कर रहे हैं ना आप करें, मुझे एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा ये इलेक्शन हो जाने दे। आप यकीन कीजिए ये बहुत सारे जो लोग हैं ये वैसे ही वादा माफ गवाह बन के आ जाएंगे और आ जाएंगे, वो बताएंगे ट्रंप को हमने ये किया वो किया। उसने कहा है कि मैंने इस दफ़ा अपने 4 साल इक़्तिदार को ख़त्म होने से पहले पहले इस एस्टैब्लिशमेंट के टुकड़े टुकड़े कर देने हैं, ताकि आज के बाद अमेरिका के अंदर ऐसा ना हो कि बाइडेन जैसा एक बाबा सामने लेकर आए और फौज और एजेंसियां बैठकर पीछे मुल्क चला रही हो, जो उनके खिलाफ खड़ा हो उस मुल्क में रिजीम चेंज ऑपरेशन करें, उनको फारिग करें, ये सारे का सारा काम हो जाए। सो खेल इस वक्त बड़ा ही ज़्यादा दिलचस्प, इंटरेस्टिंग हो गया है और यही वो वजह है कि ट्रंप ने यह फैसला किया है कि इसके बाद ट्रंप पर मजीद हमले करने की तैयारी है।
तो उसने अपनी जो एक्टिविटी है वो मुकम्मल तौर पर कम कर दी है। यानी इंडोर एक्टिविटी अब ट्रम्प की ज़्यादा हुआ करेगी। ट्रम्प जलसे करने के लिए कम बाहर जाया करेंगे, और इसके साथ साथ इंटरनली सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो गार्ड्स होंगे, इर्द गिर्द लोग होंगे, उनकी ख़ास तौर पर मॉनिटरिंग होगी। सो कुल मिलाकर सूरत हाल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन एक बात तय है कि अगर ये इलेक्शन हुआ तो ये इलेक्शन होने से पहले खूनी इलेक्शन होगा। ये बड़ा खौफनाक एक माहौल बनने के लिए जा रहा है। और लेट्स से कि अगर ये सारे का सारा सिनेरियो चला जाता है स्मूथ होकर, जो कि नज़र नहीं आ रहा, तो ट्रम्प की जान को खतरा वाइट हाउस में भी होगा। देखिए, ये जो ताकत है जिसे ट्रम्प इस वक्त लड़ाई कर रहे हैं, वो ताकत दुनिया के किसी सदर को नहीं छोड़ती जब वो उनकी जड़ें काटने के लिए आगे होते हैं। सो ट्रम्प का अगर दुनिया के अंदर कोई एक शख्स ऐसा है जो पूरी दुनिया को तीसरी जंग अजीम से बचा सकता है, तो वो एक ही शख्स है और उसका नाम है ट्रम्प। अगर ट्रम्प, याद रखिएगा, इस वक्त नहीं आता तो आप 2-3 तरह की जंग देखेंगे। पॉसिबिलिटी है इंडिया पाकिस्तान की जंग, इसराइल की जंग पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरा यूरोप यानी आप समझ लें नेटो समेत रूस के साथ, यानी ईरान के ऊपर भी हमला, और चाइना की भी लड़ाई हो जाएगी, ताइवान का मामला है किसी तरह का। ये सारी जंगें हम अपनी आंखों से देखेंगे। एक ही शख्स इस वक्त बचा सकता है और उसका नाम है ट्रम्प। 4 साल तक अगर उसने ऐसी कोई पॉलिसी बना दी और वो ठहर गया तो ये बड़ी क्लास बात होगी। सो ट्रम्प का आना दुनिया के लिए अच्छा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।